मामा मैं बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा। अरे बासु किसके साथ जा रही? वो मेरी एक दोस्त आ रही है स्वीटी मुझे लेने। है? ये क्या नाम हुआ? सीटी वीटी? नानो प्लीज बोल मत कर। ठीक है मामा मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, जल्दी आ जाना और अपना जो फोन है वो खुला रखना। अच्छा बात सुन, वापस किसके साथ आएगी? अरे नानो जाने तो दे, जाती नहीं हो कि आपके सवाल शुरू हो जाते हैं। सवाल सवाल क्या है, जाने दो उसे। तौबा है, देखा अपनी लाडली के लक्षण। क्या हाल है इसका अभी से? तुम अपने दकियानूसी ख्यालात अपने पास ही रखो। जमाना बदल गया है अम्मा, हमारा तुम्हारे वाला जमाना नहीं रहा। ये बच्चे अपने फैसले खुद करते हैं, खुद मुख्तार। तुम ना नसीहत नहीं किया करो इसे। तौबा है, अभी ये हाल है तो आगे जाके क्या गुल खिलाएंगी? कैसी बातें कर रहे हो? ठीक तो है वो। ये फुरकान की बेटी रिदा तो नहीं है? देखे जरा। मेरा नहीं ख्याल, तुम्हारा वहम होगा। क्या कर रहे हैं? मेरा वहम नहीं हो सकता, ये रिदा ही है। ड्राइवर से कहिए जरा गाड़ी पीछे लगाए। हमें क्या जरूरत है किसी के पीछे करने की? और हमारे फुरकान की बेटी रिदा इस तरह अकेले किसी के साथ क्यों घूम सकती है? रिदा नहीं है ये, और वैसे भी तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई। वालेकुम अस्सलाम नुमान, तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी नहीं थी? भाभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैंने कैंसिल करवा दी। सोचा घर आकर रेस्ट कर लो। ओह अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। भाभी आप ठीक हैं? रिदा कैसी है? हाँ सब ठीक है। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं भाभी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अगर आपके हाथ की एक कप चाय मिल जाए तो। हाँ क्यों नहीं, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं तुम्हारे कमरे में ही चाय लेकर आती हूँ। हाँ रिदा मरवाएगी मुझे, अभी तक नहीं आई। खदीजा कहाँ हो भाई? मुझे चाय चाहिए। खदीजा अरे क्या हुआ? लाओ मैं बना देती हूँ। अरे नहीं भाभी, आपको खामखा जहमत होगी, मैं वैसे भी आपको बहुत ज्यादा तंग करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? खदीजा सो रही होगी, आराम कर रही होगी, मैं बना देती हूँ। और आइंदा से गैरों वाली बात ना करना। चल अरे तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? भाभी अभी सोने का दिल नहीं कर रहा मेरा, मैं ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। सोचा लेट नाइट तक टीवी देखूं। टीवी? तुम्हारे तो सर में दर्द है ना, तो ये इतने शोर में मत बैठो, अपने कमरे में जाके आराम करो। अरे भाभी आप भी कमाल करती हैं, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जिससे आप टीवी देखने से मना कर रही हैं। मेडिसिन ले ली है मैंने, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला है, आज देर तक वही देखूंगा। रिदा कहाँ है भाभी? हाँ रिदा अपने कमरे में पढ़ रही है। उसके एग्जाम से क्या करें? एक्चुअली पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, बड़े शौक से देखती है, मिस नहीं करती। नहीं, उसका कोई बहुत जरूरी टेस्ट है, कह रही थी देर तक पढ़ूंगी।
चल बाद में मिल लूंगा उससे। हाँ कल मिल लेना। मैं तो कह रही हूँ तुम आराम कर लेते तो बेहतर था, लेकिन तुम कहाँ सुनोगे मेरी। अम्मी, आपने देखा कैसे ताई अम्मी के हाथों के तोते उड़ गए अब्बू को देखकर। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से डरने वाली नहीं। सही कह रही हैं आप। अब्बू अगर उनका असल रूप देख भी लें तो कोई फर्क नहीं होने वाला। ताई जान को ना तरीका आता है सच्चाई को झुठलाने का। वो तो लोगों को धोखा देने में माहिर है। बेटा पता है क्या, कुछ भी हो, एक ना एक दिन सच्चाई जरूर सामने आती है। हकीकत कभी भी हमेशा के लिए छुपी नहीं रहती, इसलिए सच बोलना जरूरी है। विदा किधर रह गई है? फोन ही नहीं उठा रही। रिदा फंसवाएगी मुझे, बहुत ढील दे दी है ऐसे मैंने। किसी को पता चल गया कि अभी तक घर से बाहर है तो मेरी तो शामत आ जाएगी। फोन तो उठा लो। 12 बजे और इधर अभी तक घर पे नहीं आई। अब्बू का प्लान है कि वो रात भर मैच देखेंगे और मुझे लगता है वो 3 बजे तक नहीं सोएंगे और रिदा उनके सामने घर में घुसेगी। अल्लाह ना करे बेटा, लड़की जात है, पर्दा रहे तो अच्छा है। आपने उसका हुलिया देखा है? अब्बू और ताया जान, उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी लाडली उनके पीछे ये गुल खिलाएगी। अच्छा है, पकड़ जाएगी ना, उसकी डांट पड़ेगी, पता चलेगा। कितनी बुरी बात है बेटा, ऐसे किसी की मुश्किल में इसका मजाक नहीं उड़ाते। अम्मी मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे इस दिन का इंतजार था कि ताई जान और रिदा पर कोई मुसीबत भी आएगी। मैं तो जाग रहा हूँ जब तक वो नहीं आती। चुप कर जाओ, अल्लाह खैर करे बस। अरे भाभी सब सो गए हैं, आप क्यों जाग रही हैं? आप भी सो जाइए ना, जाके आराम कीजिए। तुम भी तो जाग रहे हो ना, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत भी तो पड़ सकती है। मैं तो खदीजा पर हैरान हूँ कि शौहर जाग रहा है और वो कितने आराम से जाकर सो गई है। उसे इतना भी ख्याल नहीं है कि शौहर को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं तो कभी नहीं सो सकती जब तक फुरकान ना सो जाए, बस आदत सी पड़ गई है। मामा मैं आ गई। सुनो, रुको, वो देखो तुम्हारे चचा सो रहे हैं, उठ गए तो क़यामत आ जाएगी। ये देर से आई हो तुम। निकल गई हो तुम। क्या तरीका है? चाचू घर पर ही थे। चाचू आ गए थे, उनको पता चल जाता तो क्या होता? सोचा है तुमने? क्या है मामा, घर आई नहीं आप डांटना शुरू हो गई। प्लीज आप उन टिपिकल माओ की तरह बिहेव मत करेगा। रस्सी जल गई, बल नहीं गई। गलती मेरी है, बहुत खुली छूट दे दी मैंने तुम्हें। जानती हूँ ना इस घर के उसूल। हमारे चचा को पता चल जाता तो मेरी तो शामत आ जाती ना। इस घर में किसी को नहीं पता कि तुम इतनी देर देर तक घर से बाहर रहती हो। बिगाड़ा मैंने तुम्हें, बिगाड़ा। हर उल्टी सीधी फरमाइश पूरी करती हूँ, बस अब नहीं होगा ये। तो मत करें, मुझे आपकी मदद की जरूरत भी नहीं है। क्या रिदा, रिदा मेरी बात सुनो, आहिस्ता आराम से। इसका कुछ करना पड़ेगा। सुनिए, मैं रात में यहीं सो गया था।
हैरत, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, वही मैं सोच रही थी कि सोफे पे सारी रात। हाँ वही तो, पता नहीं कैसे सो गया यहाँ, एक बार भी आंख नहीं खुली मेरी। हालांकि मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, लेकिन थक गया होऊंगा शायद बहुत ज्यादा। वो भाभी ने चाय बस पिलवाई है, उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई कि होश ही नहीं रहा, कब तक सोता रहा। अच्छा, मैं चाय बनाती हूँ, आपके लिए पियेंगे? नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं बनाना, मैं जा रहा हूँ कमरे में, सोऊंगा जाके। सुनो, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, सर फटा जा रहा है मेरा दर्द से। चलो खैर। रिदा, उठ जाओ, शाबाश, देर हो गई है, उठ जाओ उठ जाओ, मेरी जान उठ जाओ। मामा सोने दे, मत डिस्टर्ब करे मुझे। रिदा मेरी जान, सुन लो ना मैं क्या कह रही हूँ, उठो शाबाश, तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवाया है। मामा आपसे नाराज हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा सॉरी ना, माफ कर दो। ना एंजॉय कर रही थी मैं वहाँ पे, सारी फ्रेंड्स आई हुई थी मेरी वहाँ पे, किसी की मॉम ने किसी को कुछ नहीं कहा, और एक आप तो फौरन टिपिकल माँ की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। अरे मुझे कोई एतराज नहीं है कि तुम अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, उनके घरों पे जाके रहो, लेकिन तुम्हारे चचा को देखकर मैं परेशान हो गई थी। उनकी रात की ड्यूटी थी, छुट्टी लेकर आ गए, और तुम्हारा बाप भी घर पे नहीं था। कोई पूछ लेता तुम्हारे बारे में तो मैं क्या जवाब देती? कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ हो तो सकता था ना। क्या हो जाता? अरे क्या हो जाता? मैं बदनाम हो जाती, मेरा नाम खराब हो जाता कि मैंने अपनी एक बेटी की क्या तरबियत की है, रातों को घर से बाहर रहती है। अरे मैंने, समझो बेटा, अरे समझो, मैंने इतनी मुश्किल से इस घर में अपना मकाम बनाया है। देखो, उमर इस घर का पहला पोता है, हर चीज का वारिस है वो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी अकलमंदी से सबसे ज्यादा तवज्जो तुम्हें दिलवाई है। सारे घर के लोग उमर पे तुम्हें तरजीह देते हैं। अरे इतनी आजादी तो तुम्हारे दादा ने अपने शादीशुदा बेटों को नहीं दी हुई। अगर उनमें से कोई देख लेता तुम्हें जिस हुलिये में तुम थी और रात के 2 बजे तुम घर आई हो, तो बस तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या होता। क्या मुसीबत है मामा, हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? अरे कुछ देर की बात है, जब तक मैं तुम्हारे बाप और दादा की सारी जायदाद तुम्हारे नाम नहीं करवा लेती ना, बस तब तक इंतजार करना होगा, सब्र करना होगा। मामा मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी या मकान। अरे अभी तुम बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है इन चीजों की अहमियत का। थोड़ी बड़ी होगी ना फिर मुझे याद करोगी। और शादी के बाद जो तुम्हारे दिल में आए करना, कोई रोक टोक नहीं होगी, जहाँ दिल चाहे जाना, जो दिल चाहे पहनना। तो फिर जल्दी से मेरी शादी करवा दें ताकि मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकूं। हाय अल्लाह, कितनी बेशर्म हो रहा तुम, और बेसब्री भी। चलो शाबाश, कपड़े बदल के नीचे आओ, अपने चाचू के साथ बैठो, प्यारी प्यारी बातें करो। जो है ना तुम्हारी चाची खतीजा, बहुत चिढ़ती है जब उमर के बजाय वो तुमसे प्यार से बात करती है। चलो शाबाश, आ जाना, आ जा। चाचू आपको पता है हर साल बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर मुझे ही मिलता है। माशाल्लाह, क्या बात, इसे कहते हैं अपने एजाज को मेंटेन करना। आई एम सो मच प्राउड ऑफ यू रिदा। और आपको पता है क्लास में सारे स्टूडेंट्स मुझसे जेलस होते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं किसी को अपने से आगे ही नहीं बढ़ने देती। डिबेट्स में, स्टडीज में, एक्टिविटीज में, सब में मैं पोजीशन लेती हूँ। बेटा मुझे तो ये लगता है कि आप अपने सलमान चाचू का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। वो भी आप ही की तरह थे, कमरे में बंद सारा दिन पढ़ाई में बिजी रहते थे। हाँ हाँ, रिदा भी हर वक्त कमरे में बंद पड़ती रहती है, मैं जानता हूँ। हाँ उमर, कुछ हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना, कुछ सीखो अपनी बहन से। अबू ये रैपर दे। क्या है? देखो, ये तो स्लीपिंग पिल्स हैं। तुम्हें कहाँ से मिली? किचन से। किचन से? नुमान ये मेरी हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है मुझे, नींद नहीं आती ना ठीक से। अभी आप क्यों खाती हैं? ये तो बहुत हैवी हैं, आपको नहीं खाना चाहिए। क्या करूँ, वो एक परेशानी थोड़ी है, एक से एक बड़ी मुसीबत है इस घर में। अब मैं किसी और को तो खिलाने से रही, खुद ही खानी पड़ती है। आप बताइए क्या परेशानी है? हम सब हैं ना आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। किसने आपको तंग किया बताइए? ये तुम्हारा इकलौता बेटा उमर,
उमर, क्या किया उमर ने? यही तो मसला है कि कुछ करता नहीं है। पढ़ाई में दिलचस्पी है नहीं इसकी, दिल इसका सिर्फ खेल कूद में लगता है। घर आए मेहमानों से बदतमीजी करता है, बड़ों का कोई अदब नहीं है ऐसे, छोटों से प्यार से बात नहीं करता। सच पूछो तो मेरी तो रातों की नींद हराम कर दी है इसने। हर वक्त इसकी फिक्र खाए जाती है। सोचती हूँ लोग क्या कहेंगे कि मैं अपना फर्ज ठीक से निभा नहीं सकती। अपनी रिदा की इतनी अच्छी तरबियत की मैंने और घर के सबसे बड़े पोते को नजरअंदाज कर दिया। नुमान, लोग किसी को नहीं छोड़ते। भाड़ में जाए लोग भाभी, आप लोगों की परवाह क्यों करती हैं? उन्हें क्या मालूम कि आपने इस घर के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उमर की तरबियत आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसके हर अच्छे बुरे अमल की जिम्मेदार इसकी माँ है। आपने तो बल्कि हद्दुल इम्कान भरपूर कोशिश भी की, लेकिन ये... काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकती नुमान। मेरा दिल कितना दुखता है इसके हालात देखकर। हर वक्त इसकी फिक्र लगी रहती है मुझे। मैं बहुत प्यार करती हूँ उमर से, शायद अपनी रिदा से भी ज्यादा। सोचो कल को बड़े होकर इसने हमारे खानदानी मामलात की बागडोर संभालनी है। क्या करेगा ये? कैसे संभालेगा सब कुछ? ये किसने कहा भाभी कि खानदान का बड़ा लड़का ही सारे मामलात संभालने का अहल होता है? अगर वो ना अहल है तो उसे तमाम जिम्मेदारियां सौंपी नहीं जा सकती हैं। क्या करें, हमारे माशरे का यही दस्तूर है। लड़कियों को नजरअंदाज किया जाता है, कोई इख्तियार नहीं दिया जाता, लड़कों को बरतर समझा जाता। चाहे बेटी कितनी ही काबिल और ज़हीन क्यों ना हो, उसे तो ब्याह कर दूसरे घर ही जाना होता है ना। उस बेचारी की क्या बुक्कत। सोचती हूँ क्या फायदा रिदा की इतनी तरबियत करने का, इतना पढ़ाने लिखाने का। नहीं भाभी, क्यों नहीं फायदा होगा? फायदा होगा, जरूर होगा। रिदा की जहानत और काबिलियत अगले घर काम आएगी। इसे अपने घर का पूरा इख्तियार हासिल होगा। आप देखिएगा रिदा बेटी दूसरे घर जाके कितना नाम रोशन करेगी हमारा। सब समझती हूँ मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरी रिदा को तारीफें कर करके टरका देते हैं। मैं भी देखती हूँ उमर के नाम सब कुछ कैसे होता है। सब समझती हूँ मैं। कौन है? अभी खाना तैयार हो गया है, आपकी इजाजत हो तो लगा दूं? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। इजाजत जैसे हर काम तुम माँ और बेटा मेरी इजाजत से करते हो, है ना? समझी नहीं भाभी। अभी समझाती हूँ। जाओ जाके उमर को बुला के लाओ। जाओ उमर को बुला के लाओ। इसको अब देखती हूँ मैं। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ? क्या समझते हो तुम अपने आप को? अच्छी तरह जानती हूँ क्या साजिशें कर रहे हो तुम मेरी रिदा के खिलाफ। उसका हक मारने के लिए, उसे उसके हक से महरूम करने के लिए जो कुछ कर रहे हो ना, तुम दोनों माँ बेटी अच्छी तरह जानती हो मैं क्या है। तुम्हारी ये जो आंखों में नफरत और इंतकाम है ना, ये भी नजर आता है, साफ नजर आता है। तुम इतने छोटे हो तो तुम्हारी ये हालत है, बड़े होकर क्या करोगे? मुझे तो लगता है हमें घर से निकाल दोगे तुम। दिल तो यही करता है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? देखिए भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो बहुत इज्जत करता है आपकी। इज्जत करता है? इसकी शक्ल से पता चल रहा है ये कितनी इज्जत करता है। क्या सोच के तुमने अपने बाप को वो गोलियों का पैकेट दिखाया था? बताओ मुझे, क्या साबित करना चाहते थे? बोलो। अम्मी, भाभी माफ कर दें, आइंदा से नहीं होगा ऐसे। मैं समझाऊंगी इसे। तुम्हारे कहने पे क्यों माफ करूं? ये खुद क्यों नहीं मुंह से बकता? नमक हराम करेगा। बेटा माफी मांगो। कैसे घूर रहा है ये बदतमीज। आंखें नीचे करो। मैंने कहा माफी मांगो वरना। नहीं मांगूंगा मैं भाभी, नहीं मांगूंगा। देखा तुमने इसकी ये जुर्रत कि ये इतनी बदतमीजी करे। ये परवरिश की तुमने अपने बेटे की। भाभी इसकी जुर्रत तो देखो, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। भाभी मैं माफी मांगती हूँ आपसे, बस आप एक दफा माफ कर दें, आइंदा कभी भी नहीं करेगा ऐसे। किसी से शिकायत मत कीजिएगा। आखिरी बार कह रही हूँ, समझा लो इसे। अगर आइंदा इसने इस किस्म की कोई हरकत की या मेरी रिदा को तंग किया तो इसको वो हशर करूंगी कि जमाना देखेगा। दफा हो जाओ यहाँ से। इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे आगे बोलता है। इसको नहीं छोड़ूंगी मैं।
अम्मी, अम्मी, क्या बदतमीजी थी ये कोई तरीका है बात करने का? और तुम्हें अब्बू का नहीं पता बेटा? छोटी सी भी बात हो तो वो सारा इल्जाम मुझ पे डाल देते हैं। अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। अम्मी मुझे आपका ख्याल है, वरना क्या? किस तरह से बात करने लगे हो तुम उमर? स्कूल में किन लड़कों के साथ उठते बैठते हो जो ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं? खराबी स्कूल में नहीं है, इस घर के मॉल में। फिर तो बहुत अच्छा फैसला किया अब्बू ने तुम्हें हॉस्टल भेजने का, और मैं भी बिल्कुल मुखालफत नहीं करूंगी। हॉस्टल? वक्त आ गया कि तुम इस घर से दूर चले जाओ, और मेरी ही गलती है। ये सब मेरा लाड प्यार है जिसने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया। अगले महीने वो हॉस्टल में तुम्हारा एडमिशन करा रहे हैं, तुम तैयार रहना। नहीं अम्मी, अम्मी नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अम्मी नहीं, अम्मी, अम्मी देख लेगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप कुछ भी करने में नहीं जाऊंगा। क्या कह रही थी? हाँ, क्या बात है? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी? अंग्रेज के बच्चे, सॉरी का मतलब पता है तुम्हें? और ये सॉरी वॉरी से मेरी तसल्ली होने वाली नहीं है। बोलो तुम। आइंदा मैं ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करूंगा। आइंदा ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगा। नजरें नीची रखो, बेशर्म कहीं का। आइंदा मैं ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करूंगा और बड़ों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। बोलो। आइंदा ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगा और बड़ों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की ना, इतनी उठक बैठक कराऊंगी कि तुम्हें पता चल जाएगा, नौनी याद आ जाएगी। समझे तुम? दादा अब्बा फिर से आ गए। फिर मेरी बोरियत की रूटीन शुरू हो गई। आजा सुरैया, तुम्हारा अपना ही घर है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। सुरैया, ये मेरी बड़ी बहू मलिका आदिया। और ये हमारे छोटे नौवान की बेगम खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं दोनों। ये है हमारे घर की लाडली पोती रिदा, और ये हमारा बड़ा पोता उमर। रिदा, मेहमानों को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अरे नहीं भाई, अब ये मेहमान नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर हैं। अब यहीं पे रहेंगे और इनसे मिलो चंदा से। भाई अब यहीं खड़े बातें करते रहेंगे। चलो आओ, आओ सुरैया, चलो मेरे कबीर आओ। राहत मासी, क्या हो गया खदीजा, तू शोर मचा रही है, क्या हुआ? अरे वक्त नहीं है जाया करने को। लहसुन अदरक बनाओ, चलो। मैंने मटन का कोरमा बनाना है, पुलाव चढ़ाना है, काम है करने को। तो मीठे में क्या बनेगा वो भी बता दो। ये जो शाही दस्तरखान बिछाने की तैयारियां हो रही है ना, हैं जैसे बहुत ही खास मेहमान तशरीफ ला रहे। ये मेहमान नहीं है, ये वबाले जान है।
मेहमान तो 2 दिन रहकर चले जाते हैं, ये माँ बेटियां तो अपना साजो सामान लेकर हमेशा के लिए हमारे सर पर आ गई हैं। कोई जरूरत नहीं है तमाम करने की। हाँ लेकिन वो लोग हमारे घर पहली बार आए हैं। हाँ पहली बार आ रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए आ रहे हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है ये सारा कुछ पकाने की। बस उबले हुए चावल बनाओ और मीठा बनाने की जरूरत नहीं है, सलाद रायते की जरूरत नहीं है, एक दाल बना लो और कुछ शोरबे वाला सालन, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लगता है फ्रिज और अलमारियों को ताला लगाने का वक्त आ गया है। मुफ्त खोरों और मिस्कीनों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया। दफे खुद कोरमा बना के ठूचेगी, माँ बेटियां हैं, इससे पहले के ताले लगाए हम सब कुछ बना लेंगे। चलो क्या करेंगे हम पकाएंगे सब। आइए ये है हमारा मेहमान खाना, यानी आप दोनों का कमरा। किसी की चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक बता दीजिए। क्यों नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे घर में खाना पूरे 1 बजे खा लिया जाता है। अब आप लोग मेहमान तो है नहीं, तो 1 आध दिन के लिए थोड़ी रहने आए हैं कि खास दावतनामा भेजा जाए, तो 1 बजे खाने की मेज पे खाना खाने आ जाइएगा, ठीक है ना? ठीक है। क्या हुआ अम्मी, थक गई हैं? हाँ बहुत ज्यादा। एक तकलीफ दे और कठिन सफर खत्म हुआ। और नया सफर शुरू हो गया, न जाने कब और कहाँ खत्म होगा। अब तो अपने रब से यही दुआ है कि ये सफर पहले की तरह तल्ख और कठिन न हो, इसे सहल कर दे। जब तक तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती और तुम अपने घर की नहीं हो जाती, तब तक तमाम मुश्किलात आसान हो जाए। बड़ा दुख हुआ है मुझे रिश्तों का ये भयानक रूप देख के। नौकरों से बुरी हालत में रखा हुआ है उनको। छोटे से स्टोर में दोनों मां बेटियां रहती, और कॉलेज से वापस आने के बाद चंदा 1 मिनट के लिए आराम नहीं कर सकती। ये तो आफरीन है कि ऐसे हालात के बावजूद उसने मुल्तान बोर्ड में टॉप कर लिया। अब्बा जी डॉक्टर बनना चाहती है, ना सिर्फ पुरएतमाद है बल्कि ज़हीन भी है। ओह वेरी गुड। नहीं, हम चंदा को पढ़ाई में जरूर हेल्प करेंगे। असल में बस बाप क्या मरा तो सौतेले भाई ने तुझे से नजरें फेर दी, भूल गया सब कुछ। 1 नंबर का जनमुरीद है वो। ये भी भूल गया कि सगी मां के मरने के बाद सुरैया खातून ने किस तरह प्यार से पाला था उसको, सगी औलाद से ज्यादा मोहब्बत दी थी। ये सब कुछ जावेद भाई की बीवी का किया धरा है। आते ही सारे घर पे उसने कब्जा कर लिया और सुरैया फुप्पो और चंदा को बेघर कर दिया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उन्हें ले आए घर पे। अब सुरैया फुप्पो का इलाज भी हो जाएगा और इंशाअल्लाह चंदा भी पड़ जाएगी। हम हैं ना उनकी मदद करने के लिए। हम पप्पू का सही तरीके से इलाज भी करवाएंगे और चंदा को अच्छी पढ़ाई भी करवाएंगे। वैसे अब्बा जी, जावेद भाई और उनकी बीवियों को देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि आपने हमारी शादियों का फैसला खुद करके कितना दूरअंदेशी का मुजाहरा किया। ये औरत ही होती है जो घर को बनाती भी है और उजाड़ती भी है। वैसे मैं तो अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मलिका मेरी बीवी है। इतने साल गुजरने के बावजूद भी उसने हमारे घर को जोड़ के रखा हुआ है। शुक्र है। जिस बात का डर था वो ही हुआ। सोच सोच के हौल आ रहा है मुझे। कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं इन दोनों को? शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, रहेंगी तो यहीं पर आके ना। मैंने तो सोचा था, दुआ की थी, या अल्लाह मुझे ऐसा ससुराल देना जिसके अंदर ये ससुरालियों का झंझट ना हो। यहाँ पे तो ससुराली औरतों का ढेर लग गया है। पता नहीं क्या करूंगी मैं।
अभी तो सलमान की शादी होनी है, उसकी बीवी भी आनी है, पता नहीं क्या बनेगा मेरा। बस इतनी सी बात और तुमने टसवे बहाने शुरू कर दिए। अरे माँ बाप का नाम ही डुबो दिया है तुमने। तुम्हें कितना समझाया था कि अरे भाई सास नंद नहीं है लेकिन देवर तो है ना भाई, कल को उनकी शादियां होंगी, फिर उनकी बीवियां आएंगी, उन्हें तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। दिव्यानियों का मसला नहीं है अम्मा, खदीजा को मैं खुद लेकर आई थी ना, मेरे काबू में है। क्या बिगाड़ लिया उसने मेरा? लेकिन ये जो अब्बा जी की रिश्तेदार और उसकी बेटी यहाँ रहने आ गई है ना, इसका क्या करूं? और पता है अम्मा, अब्बा जी की रिश्ते की ये वो कजन है जिसे जवानी में वो पसंद किया करते थे, शादी करना चाहते थे। अरे अभी तो आई है। वैसे मेरी छठी हिस्स कह रही है कि बुड्ढा किसी चक्कर में जरूर है। क्या मतलब? अरे जवान बेटे हैं, दादा बन चुका है और झट से शादी का इज़हार नहीं कर सकता, इसलिए मदद के बहाने बचपन की माशू को उठा लाया होगा। और तुम देखना, मौका पाते ना उससे निकाह कर लेगा। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें ना करो, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। सास के लफ्ज से मुझे नफरत है। तुम्हें अच्छी तरह पता है अम्मा, मैंने फुरकान से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि इस घर में ना सास थी ना नंद। अरे कुछ नहीं बिगड़ा, और कुछ नहीं बिगड़ा बीवी। अरे क्या हुआ जो तेरी मर्जी के बगैर आ गई? तो तुम चाहो ना तो 2 दिन में चलता कर सकती हो माँ बेटी को। अरे सलमान से भी तो तुमने जान छुड़ा ली ना। हाँ अम्मा, अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। चंदा बेटा, इतनी सुस्ती से क्यों काम ले रही हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। अभी तो तुमने सिर्फ किताबें निकाली है, अभी जूते कपड़े सब निकाल के अलमारी में सेट कर दो। किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। अम्मी, मुझे नहीं लग रहा हम यहाँ ज्यादा दिन ठहर पाएंगे। क्यों? आपने मामू की बड़ी बहू का रवैया नोट नहीं किया? हमें किसी के रवैये नोट करने की क्या जरूरत है? अगर हम रवैये नोट करते रहे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो फिर शबाना भाभी का रवैया इग्नोर कर देती। जो भी था वो हमारा घर था, हमारा हक था उस पर। ये घर तो पराया है। नहीं बेटा, ये घर पराया नहीं है और न ही यहाँ के लोग पराए हैं। वहां बात सिर्फ शबाना तक होती तो बर्दाश्त भी की जा सकती थी, लेकिन जब जावेद ने आंखें फेर ली तो फिर। लेकिन यहाँ यहाँ क्या? यहाँ के मर्द जावेद की तरह नहीं है। तुम्हारे अनवर मामू तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाए और मुझे यकीन है कि वो अपनी बात की लाज जरूर रखेंगे। अल्लाह लंबी उम्र दे फुरकान और नौमान को। कितने फर्मा बरदार हैं दोनों। यकीन करो, मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला सबको ऐसी औलाद दे। वो तुम्हारा जरूर ख्याल रखेंगे, चाहे मैं रहूं या न रहूं। मम्मी, ऐसी बातें क्यों करती हैं? 1000 दफा मना किया मैंने आपको। क्या बात है, अब तुम क्यों परेशान हो? मामा, ये कौन लोग आए और क्यों आए हमारे घर? पूछो अपने दादा से, अपने पापा से। दादा तो कहते हमारे घर ही रहेंगे। अल्लाह ना करे, 2 दिन में चलता कर दूंगी इनको। बस 2-4 दिन बर्दाश्त कर लो। तो मामा, मैं तंग आ गई हूँ ये रोज रोज के रंग बिरंग के नमूनों से। ऊपर से हमारे घर में इतना रश जमा हो रहा है। पापा मुझे और फोर्स करते रहते हैं कि चंदा आप इसे दोस्ती कर लो, उनका ध्यान बटा लो, उनसे स्टडीज में कुछ हेल्प ले लो। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी से दोस्ती करनी है। बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं उस चंदा बीबी को ना मुंह लगाने की। हाँ, अभी देखती हूँ, करती हूँ कुछ, फारिग कराती हूँ उनको यहाँ से। कज़ाब बन गए। चलो तुम बैठो, अपनी पढ़ाई शुरू करो। शाबाश। एक्सक्यूज मी, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? तुम उमर हो ना? जी।
नो थैंक्स, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ही सामान था, मैंने खुद ही सेट कर लिया। किस ग्रेड में हो? 9th। और आप? 9th। मैं FSC कर चुकी हूँ, रिजल्ट भी आ गया है। अब एडमिशन लूँगी। कहाँ? मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज? यानी आप तो बहुत पढ़ाकू हैं, मतलब मुस्तकबिल की डॉक्टर। तुम्हें किसने कहा मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाकू होते हैं? सलमान चाचू ने। सलमान चाचू? ओ, मेरे चाचू ताया जान और मेरे अब्बू से छोटे। वो कहते हैं कि डॉक्टर ज़हीन तो नहीं होते, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए ज़हानत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत होती है, और पढ़ाकू होना शर्त है। अच्छा, और तुम्हारे चाचू ज़हीन है या पढ़ाकू? वो पढ़ाकू तो नहीं है, क्योंकि उनको ज़्यादा वक्त पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मेरी तरह। मैं भी पढ़ाई से दूर ही भागता हूँ। हाँ, टॉप नहीं करता, लेकिन ज़हीन बहुत हूँ। बिल्कुल, वाह भाई, आपकी ज़हानत का अंदाज़ा हो रहा है मुझे। लगता है इस मामले में अपने चाचू पर ही गए हो। पता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी इस घर में सबसे ज़्यादा तुमसे बनेगी। I like intelligent people. आपका अंदाज़ा गलत है। मुझसे ज़्यादा सलमान चाचू इंटेलिजेंट, और आपको मुझसे ज़्यादा उनके साथ मज़ा आएगा। अच्छा, अपने चाचू के बहुत बड़े फैन लगते हो तो। नहीं नहीं नहीं, मैं फैन नहीं हूँ, लेकिन हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, यू नो, लाइक अ ब्रू। आई सी। सो मुझसे दोस्ती करने के बारे में क्या ख्याल है? वाह, ठीक है, आज से तुम मुझे चंदा आप ही कह के बुला सकते हो। मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगी, पढ़ाऊंगी। ज़हीन तो तुम पहले से हो, अब पढ़ाकू भी बन जाओगे। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो